हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे हैं कंजक्शंस पर। और आज के हमारे टॉपिक आपके सामने दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स मेरे को कहते हैं कि सर इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो समझ लीजिए कि आज आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। आपको एक काम करना है, इस वीडियो को केवल एंड तक देखना है। तो आपके सामने यहाँ एक सारणी दी हुई है जिसको दो भागों में बांटा गया है। एक तरफ लिखा है सो, हेंस, कंसिक्वेंटली, देयरफॉर, दैट्स वे। इनका यूज हम करते हैं इसलिए और अतः, इस सेंस में। दूसरी तरफ है एज, सिंस, बिकॉज, फॉर, नाउ दैट, सीइंग दैट, कंसिडरिंग दैट, इन एज मच एज और इन दैट। इनका यूज करते हैं हम चूंकि या क्योंकि, इस सेंस में। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये सारा मामला समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या है इतने सारे यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उनका। अभी हमने जितने भी वर्ड देखे हैं ये कारण और परिणाम यानी कॉज, रीजन या फिर रिजल्ट और इफेक्ट को शो करते हैं। क्योंकि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट हमारा कॉज या रीजन को शो करेगा, तो दूसरा पार्ट रिजल्ट या इफेक्ट को शो करेगा। अब हम ये देखते हैं कि कॉज या रीजन से पहले हमें कौन से कंजक्शंस यूज करने हैं, और जो पार्ट रिजल्ट या इफेक्ट को शो करता है उससे पहले हमें कौन से कंजक्शंस यूज करने हैं। अब यहाँ पे आप देखिए देयरफॉर, हेंस, सो, कंसिक्वेंटली और दैट्स वाई। इनका यूज हम हिंदी में जो इसलिए और अतः इस सेंस में करते हैं, और सेंटेंस का जो पार्ट रिजल्ट या इफेक्ट दर्शाता है उसके पहले हम इनका यूज करेंगे। ये बात आप नोट कर लो, क्लियर कर लो कि जो पार्ट सेंटेंस का रिजल्ट या इफेक्ट शो कर रहा है उससे पहले हम इनका यूज करेंगे। दूसरा क्या है, बिकॉज, एज, फॉर, सिंस, नाउ दैट, सीइंग दैट, कंसीडरिंग दैट, इन एज मच एज। इनका यूज हम चूंकि या क्योंकि सेंस में करते हैं, और इनका यूज करते हैं सेंटेंस का जो पार्ट रीजन या कॉज दिखाता है उससे पहले। तो ये दो चीज यदि आप समझ गए तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ये ऊपर वाले जितने भी कंजक्शंस है इनका यूज हम करते हैं रिजल्ट और इफेक्ट जो पार्ट दिखाता है उसके पहले, और इसलिए और अतः के सेंस में। और ये जो नीचे लिखे हुए हैं जो कंजक्शंस, इनका यूज करते हैं हम चूंकि या क्योंकि सेंस में, और सेंटेंस का जो पार्ट रीजन या कॉज बताता है उसके पहले। अब इनके बारे में कुछ जानकारी आपको जानना आवश्यक है। बिकॉज का यूज हम सेंटेंस के बीच में करते हैं। एज, फॉर का यूज, एज और फॉर का यूज हम सेंटेंस के पहले भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं। बाकी जो ये सिंस है, नाउ दैट है, सीइंग दैट है, कंसीडरिंग दैट है, इन दैट और इन एज मच एज, इनका यूज सामान्यतः सेंटेंस के पहले ही किया जाता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे चूंकि और क्योंकि वाले सेंटेंस। देखिए सेंटेंस के दो भाग होंगे, एक तो रिजल्ट और इफेक्ट, दूसरा होगा रीजन या कॉज। तो जो भाग रीजन या कॉज दिखाएगा उसके पहले हम चूंकि और क्योंकि वाले कंजक्शंस का यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने खाली छोड़ के डॉट डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ हमें कंजक्शन यूज करना है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल है, आपको ये बात समझनी है। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, आप इसको ध्यान से देखिए। ही वॉज एबसेंट यानी वह अनुपस्थित था, और दूसरा ही वॉज इल, वह बीमार था। देखिए एक भाग इसमें रीजन को बताएगा और दूसरा रिजल्ट यानी एक कारण बताएगा, दूसरा परिणाम। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट भाग है ये तो रिजल्ट है, वह अनुपस्थित था, और दूसरा भाग रीजन। अब ये कैसे पता चला, देखिए आप खुद आइडिया लगाइए। ही वॉज इल यानी वह बीमार था, इसलिए वह अनुपस्थित था। तो उसके अनुपस्थित होने का कारण क्या है, वह बीमार था, तो रीजन क्या हो गया, ही वॉज इल, यहाँ रीजन लिख दिया। उसका परिणाम क्या हुआ कि ही वॉज एबसेंट, हो सकता है स्कूल नहीं आया हो, ऑफिस नहीं आया हो, कहीं और आपसे मिलने नहीं आया हो। तो कारण है कि वो बीमार था, और उसका परिणाम क्या हुआ कि वह एबसेंट था।
तो हम चूंकि और क्योंकि लगाएंगे तो जो रीजन वाला भाग है या कॉज वाला भाग है उसके पहले हम चूंकि और क्योंकि वाले कंजक्शंस का यूज करेंगे, जो एज, सिंस, बिकॉज, फॉर, नाउ दैट, सीइंग दैट, कंसीडरिंग दैट, इन दैट और इन एज मच एज, जो कि मैंने पहले बताया था। चलिए इन दोनों सेंटेंस को मिक्स कर दो तो बनेगा वह अनुपस्थित था चूंकि या क्योंकि वह बीमार था। चलिए इसको ट्रांसलेट करो। ही वॉज एबसेंट बिकॉज ही वॉज इल। देखिए हमने यहाँ बिकॉज का यूज किया और मैंने पहले बताया कि बिकॉज का यूज सेंटेंस के बीच में ही होता है और इसके पहले कॉमा का भी यूज नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी आप इसको समझिए। ही वॉज एबसेंट बिकॉज ही वॉज इल। तो देखिए ही वॉज इल क्या है, ये रीजन है, कारण बता रहा है। उसके पहले हमने बिकॉज का यूज किया जो कि चूंकि या क्योंकि सेंस में किया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जो रीजन और कॉज होता है उससे पहले हम चूंकि या क्योंकि वाले कंजक्शन यूज करते हैं। हम इसको ऐसे ही बना सकते थे एज, सिंस या फॉर, ही वॉज इल और ही वॉज एबसेंट। हम इसको यूं बोल सकते थे चूंकि वह बीमार था इसलिए वह अनुपस्थित था। तो यहाँ पे हमने पहले यूज कर लिया एज, सिंस, फॉर का, लेकिन कहाँ यूज किया, ही वॉज इल। और ही वॉज इल क्या है, कारण, यानी रीजन बता रहा है। तो सेंटेंस के चाहे हम पहले कर रहे हैं तब भी जो हमारा सेंटेंस होगा वो रीजन वाला ही होगा जब हम एज, सिंस, फॉर का यूज कर रहे हैं। हम इसको यूं भी लिख सकते थे ही वॉज एबसेंट फॉर या एज ही वॉज इल। तो यहाँ हमने फॉर एज का यूज किया किसके पहले, ही वॉज इल, जो क्या है रीजन। तो चूंकि या क्योंकि सेंस में जब हम कंजक्शंस का यूज करते हैं तो वो हमेशा रीजन के पहले ही लगेगा। लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मैंने पहले बताया कि एज, सिंस, फॉर का यूज हम सेंटेंस के पहले भी कर सकते हैं, फॉर एज का यूज हम बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज का यूज हमेशा बीच में ही करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरा सेंटेंस लो, इसलिए वाला। यहाँ भी रीजन और कॉज एक भाग बताएगा, दूसरा रिजल्ट और इफेक्ट। यहाँ जगह खाली छोड़ी, इसका मतलब क्या कि इसलिए वाले जो कंजक्शन है उनका यूज हम रिजल्ट और इफेक्ट शो करने वाले सेंटेंस के पहले लगाएंगे। सेंटेंस हमारा वही है, ही वॉज इल, वह बीमार था, ही वॉज एबसेंट, वह अनुपस्थित था। एक कारण बताएगा, दूसरा रिजल्ट। कारण क्या था, वह बीमार था, उसका परिणाम क्या हुआ कि वह अनुपस्थित था। दोनों को मिक्स करो, वह बीमार था इसलिए वह अनुपस्थित था। आप बनाओगे ही वॉज इल सो देयरफॉर ही वॉज एबसेंट। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए हमने जो सो देयरफॉर का यूज किया इसलिए के सेंस में, वो कहाँ किया, ही वॉज एबसेंट। और एबसेंट क्या है, रिजल्ट। जो रिजल्ट और इफेक्ट को शो करता है उसके पहले हम इसलिए वाले कंजक्शंस का यूज करेंगे जो हमने यहाँ किया है। बस आपको ये बात समझनी है। हम यहाँ पे कंसिक्वेंटली हैंस का भी यूज कर सकते हैं या दैट्स वाई का भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ही वॉज इल, कंसिक्वेंटली हैंस ही वॉज एबसेंट। चूंकि वह कमजोर है इसलिए वह दौड़ नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पे चूंकि और इसलिए दोनों ही आया है, इस बात को समझिए। तो सिंस, एज, सीइंग दैट, नाउ दैट, ही इज वीक, ही कांट रन। जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं और चूंकि या क्योंकि लगा हुआ है तो आप जो है यहाँ पे चूंकि और क्योंकि वाले कंजक्शंस का यूज करोगे। जो इसलिए लिखा हुआ है इसके लिए आप कोई कंजक्शन यूज नहीं करोगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, सिंस, एज, सीइंग दैट, ही इज वीक, देयरफॉर या सो ही कांट रन। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं, यहाँ चूंकि या क्योंकि वाले भी कंजक्शन आपने लगा दिए और यहाँ इसलिए वाले कंजक्शन भी आपने लगा दिए, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत। क्योंकि आप एक तरफ ही कंजक्शन लगा सकते हो, या तो चूंकि या क्योंकि के सेंस में या फिर इसलिए के सेंस में। इसलिए सेंटेंस क्या है, गलत है। यहाँ मैंने क्रॉस लगा दिया, इसका ध्यान रखना। अगर हम चाहते तो इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते थे, ही इज वीक देयरफॉर या सो ही कांट रन। इसका मतलब क्या है कि वह कमजोर है इसलिए वह दौड़ नहीं सकता। तो हमने इसलिए के सेंस में यहाँ यूज किया देयरफॉर और सो। और इसलिए वाले जो सेंटेंस होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, रिजल्ट यानी परिणाम।
तो इसका परिणाम क्या था, ही कांट रन, यानी वह दौड़ नहीं सकता। जबकि कारण क्या है, ही इज वीक, यानी वह कमजोर है। तो कारण से पहले आप लगाओगे तो ये यूज करोगे, जो चूंकि और क्योंकि वाले कंजक्शन। यदि आप रिजल्ट के पहले लगाते हो तो फिर आप इसलिए वाले कंजक्शन जो है वो यूज करोगे। हम यहाँ बिकॉज भी लगा सकते हैं, ही कांट रन बिकॉज ही इज वीक, और बिकॉज का यूज हमेशा सेंटेंस के बीच में करते हैं, और बिकॉज का जो यूज हम करते हैं, जो रीजन, जो सेंटेंस हमें कारण बताता है उसके पहले करते हैं। तो यहाँ भी यही था कि ही कांट रन बिकॉज ही इज वीक। और भी सेंटेंस ले, चूंकि तुम ऐसा कहते हो इसलिए मैं विश्वास करता हूं। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, तुम ऐसा कहते हो, ये तो क्या हुआ, हमारा कारण हुआ, और उसका परिणाम क्या हुआ कि मैं विश्वास करता हूं। यानी ये कारण था, उसका परिणाम हुआ भाई आप ऐसा कहते हो इसलिए मैं विश्वास करता हूं, ये परिणाम हुआ। तो हम इसको बनाएंगे सिंस, एज, सीइंग, दैट, नाउ दैट, जो भी आप यूज करना चाहो। यू से सो, आई बिलीव इट, है ना। तो ये हमारा जो है क्या था, तुम ऐसा कहते हो, ये रीजन हो गया, और रीजन से पहले हमने कंजक्शन यूज कर दी। दूसरा भाग हमारा जो है रिजल्ट को शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखो सो लिखा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब यहाँ सो लिखा हुआ है तो यहाँ भी कंजक्शन यूज किया और यहाँ भी यूज किया। नहीं, ये सेंटेंस में जो ऐसा लिखा हुआ है उसके लिए यूज किया गया कि तुम ऐसा कहते हो। यू से सो, यानी सो मतलब ऐसा, तो सो के और भी कई सारे यूजेज होते हैं। तो यू से सो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसके बाद यहाँ कोई कंजक्शन यूज नहीं किया गया, आई बिलीव इट। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है ताकि एक आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। पानी ठंडा इसलिए मैं पी नहीं सकता हूँ। वाटर इज कॉल्ड सो या देयरफॉर आई कैन नॉट ड्रिंक। वह ईमानदार है इसलिए उसे पुरस्कृत किया गया। ही इज हॉनेस्ट देयरफॉर ही वाज रिवार्डेड। उसके पास पैसा नहीं है इसलिए वह आपकी मदद नहीं कर सकता। ही हैज नो मनी हेंस ही कैन नॉट हेल्प यू। मैंने खिड़की खोल दी क्योंकि बहुत गर्मी है। अब यहाँ पे आप समझिए दोनों चीजें, मैंने खिड़की खोल दी क्योंकि बहुत गर्मी है, तो हमने यहाँ यूज किया बिकॉज का, तो ये क्या है, रीजन। कारण क्या है कि गर्मी बहुत है, उसका परिणाम क्या हुआ कि मैंने खिड़की खोल दी। तो आई ओपन द विंडो बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बहुत गर्मी बहुत है इसलिए मैंने खिड़की खोल दी। तो इट वॉज वेरी हॉट सो आई ओपन्ड द विंडो। तो यहाँ दोनों अलग अलग सेंस में, आपने जब क्योंकि के यूज में बिकॉज का यूज किया तो रीजन से पहले आपने किया, और जब आपने सो का यूज किया तो कहाँ किया आपने, जो रिजल्ट और इफेक्ट दिखा रहा है उसके पहले आपने इसका यूज किया। मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था, तो आई डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल। या चूंकि या क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। तो एज, सिंस या फॉर आई वॉज इल, तो आई डिडंट गो टू स्कूल। तो आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन जब क्योंकि या चूंकि के सेंस में आपने कंजक्शन यूज कर लिया तो इसलिए के सेंस में कंजक्शन यूज नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके लिए एक्सरसाइज है और इसके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वह फेल हो गया क्योंकि वह पढ़ता नहीं है। मैं गाती हूँ क्योंकि मुझे गाना पसंद है। चूंकि हम लोग दिल्ली में इसलिए लाल किला देखेंगे। चूंकि बारिश हो रही इसलिए मैं नहीं जा सकता। तुम देर से आए हो इसलिए तुम पर जुर्माना लगाया जाता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के जरिए आपको ये कंजक्शन समझाने के प्रयास किए हैं, बहुत आसान भाषा में। हो सकता है आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ और कमी रही है तो आप इस वीडियो को एक बार और देखें ताकि आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ एंजॉय करते रहिए इंग्लिश। आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। थैंक यू।